ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी विवेकानंद जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम देता हूँ। आज के टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बहुत सीरियस नहीं हैं। ज़्यादातर हमारे समाज, विशेष करके हमारा जो धर्म समाज है, हिंदू धर्म, वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस अपने धर्म के प्रति नहीं हैं। ये समय ही साक्षी है। हजारों साल पहले भी यही हुआ था और आज भी हुई हो रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो सुन के बहुत चिंतन करने का विषय है। वो छोटा सा वीडियो था, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का। मैं उसी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। वीडियो में दिखाया एक धर्मांतरण का, एक हिंदू लड़की किसी दूसरे धर्म में अपना अंतर कर लिया, चली गई उस दूसरे धर्म में। धर्म का नाम लेना ठीक नहीं है। चली गई, शादी कर लिया एक लड़का से, लव मैरिज। शादी के बाद उसके लड़की के पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में शादी कर सकती थी। वो एक उत्तर ऐसा दिया है, सोचने के लायक है। वो बोलती है, पिताजी मैं जिसे शादी की उसने उस धर्म के बारे में, जिस धर्म में गई हूँ, धर्म के बारे में मेरे को अच्छी तरह बताया है। उसका रूट्स, उसका जो सिस्टम्स, उसका रिचुअल्स उसने मेरे को बताया है। उस धर्म के ग्रंथ से मेरे को परिचय कराया है। समय समय पर उनके देवालय में उनका जो धर्म का जो स्थान है वहाँ तक मेरे को लेके गया। ऑलमोस्ट एवरी वीक पर्टिकुलर डेट्स में हमको लेके वो गया। हमको सारे उनके प्रॉफिट्स के बारे में, उनके जो हो गए हैं, उनके जो अवतार हो गए हैं, जो भी हो गए उनके फाउंडर्स, उनके बारे में परिचय कराया। तो लेकिन आपने हमको 23 साल में क्या दिया? वो लड़की 23 साल की थी। आपने इस पिछले 23 साल में हमारे धर्म के बारे में मेरे को क्या सिखाया? कुछ भी तो नहीं। ना कभी आप हमको मंदिर लेके गए, ना हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो इतनी विरासतें लंबी हजारों साल की, 5000 10,000 साल की विरासत हमारी है, इतने महान धर्म है, सारा विश्व उसके लिए लालायित है, उसके बारे में मेरे को कुछ जानने के नहीं दिया। हमारे देवताओं के बारे में हमको कुछ जानने नहीं दिया। कुल मिला के 0। हमको मेरे धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है और इस साल भर के अंदर मैं उस धर्म के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ। वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। 58-57 सेकंड का वीडियो था। लेकिन हम इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें इसके बारे में। क्या सच नहीं है? आप अपने बारे में पूछिए, ये हमारा प्रश्न भी नहीं है, लेकिन अपने से पूछिए, खुद से ये प्रश्न करिए। आप अपने बच्चों को कितने बार मंदिर लेके जाते हैं? किस उम्र से बच्चों को आप मंदिर लेके जाते हैं? और बच्चों को आप संस्कार क्या दिया है? ये पूछना है। मैं तो ये भी पूछूंगा, एक बहुत बड़े ऑथर पूछते हैं
When is the last time you went to your temple? When is the last time you taught something to your children about our religion? हमारे संस्कार, हमारी विरासत के बारे में इस तरह कई सारे प्रश्न पूछते हैं। इसमें सामाजिक क्वेश्चन प्रश्न भी हैं, उसमें धार्मिक प्रश्न भी है, विभिन्न प्रश्न हैं। दरअसल वो टॉपिक था, मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ, ये रविंद्र शर्मा की पुस्तक है। वो रविंद्र शर्मा वो लिखते हैं कि बच्चों के साथ टाइम देने का है। पेरेंट्स को समय बच्चों के साथ बहुत देने की ज़रूरत है विभिन्न टॉपिक में, ऑन रिलीजियस एंड सोशल ऑल्सो। एक टुगेदरनेस, एक होने का जो है बच्चों के साथ, बेटे को बच्चों के साथ बाप पिताजी को और माँ को बहुत को समय देने की ज़रूरत है, और उस समय के अंदर उनको सिखाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारा धर्म क्या है। लेकिन हम नहीं देते हैं, और वही लड़का या लड़की जब दूसरे धर्म के प्रति आकृष्ट हो जाता है, ऐसा एक नहीं बहुत घटनाएं देखी जाती है। अभी उदाहरण देना ठीक नहीं है। हमारी ही लड़कियां, हिंदू धर्म की लड़कियां दूसरे धर्म के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ शादी कर लेते हैं। क्या हमारे धर्म में आपको लगता है कि ऐसे नहीं है ब्रिलियंट पीपल जिनके साथ हमारी लड़कियां विवाह करें? विशेष करके लड़कियों के केस में ज़्यादा होता है, ये लड़कों केस में भी होता है। ये धर्मांतरण का सिलसिला बड़े देर से चालू है। हमने इज्जत हमारे धर्म को नहीं दिया, हमने इज्जत हमारे लोगों को भी नहीं दिया है। स्वामी विवेकानंद, ये थोड़े डिफरेंट टॉपिक हैं। स्वामी विवेकानंद उस समय में जो अमेरिका में थे, उस समय में यही जो चल रहा था धर्मांतरण का। स्वामी जी वॉज वेरी रूड, स्ट्रिक्ट ऑन रिलीजियस कन्वर्सन्स। क्रिश्चियंस लोगों का उस समय में जो ट्रिक्स हिंदू धर्मों को नीचे दिखाने के लिए उस समय था, स्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि वो लोग क्यों नहीं धर्मांतरण करेंगे, हमने हमारे लोगों को क्या दिया है, पैरों के तले में रोंदा है। देखिए, आई एम मिक्सिंग द टॉपिक्स, शुरू कहाँ से किया था और ये दूसरा। बोले हम लोग ने उनको जात का आधार पर, नीच जात और उच्च जात के आधार, ऊंचे जाति के आधार पर उस समय में था, आज से 125 साल पहले, और उससे पहले भी था, और कहीं कहीं आज भी है। हम लोग अपने जो तथाकथित जो नीचे तबके की जो जाति है, शेड्यूल कास्ट कहिए विशेष करके, उनके उस समय में छाया भी नहीं पड़ना चाहिए था ऊंचे जाति के ऊपर। छाया भी धूप में अगर हैं तो वो इतना दूर में रहना चाहिए कि उसका छाया भी इस ऊंचे जाति के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और स्वामी जी लिखते हैं उसमें क्या स्पष्ट कि आज तुम्हारे घर में एक व्यक्ति आया जो तथाकथित सामाजिक रूप से, समाज के हिसाब से वो थोड़ा नीचे जात का है, आप उसके छाया भी पास में नहीं आने दोगे। वही व्यक्ति कल अगर क्रिश्चियन धर्म में चला गया और एक थॉमस या जॉन या कोई एक ऐसा नाम हो गया, तुम्हारे घर में आएगा, तुम उसको बुलाओगे कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में बैठा होकर हाथ मिलाओगे, उसको चाय कॉफ़ी भी पिलाओगे। नाउ व्हाट इज चेंज्ड? लोग तो वही है, द सेम मैन। जी स्वामी जी लिखते हैं द सेम मैन कल हिंदू था, नीचे जाति का था, उनका छाया नहीं पड़ना था। आज क्रिश्चियन हो गया है, एक नाम ले लिया है, पर्सन बीइंग द सेम, नाम और परिवार रूप भी वही है, परिवर्तन हो गया, तो आप उसको अपने कमरे बिठाओगे। व्हाई? तो क्यों लोग धर्मांतरण नहीं करेंगे? Now again coming back to our original question, संस्कृति एवं विरासत हमारे हिंदू में जो है महान संस्कृति है, हम लोग को ध्यान है। स्वामी जी जब अमेरिका गए थे, क्यों गए थे स्वामी जी? स्वामी जी इसलिए गए थे कि हम अपनी जो संस्कृति उनको देंगे, उनसे ऐश्वर्य चाहिए हमको। स्वामी विवेकानंद वांटेड म्यूचुअल गिव एंड टेक, आपसी आदान प्रदान की बातें स्वामी जी कहते थे। हम वेस्टर्न जो कल्चर, जो वहाँ का वेस्टर्न सोसाइटी जहाँ अकूत संपत्ति है, वहाँ से हम संपत्ति लेंगे, लेकिन उनके बदले कुछ बेहतरीन वस्तु चीज़ें देंगे उनको। वो है हमारी कल्चर, संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे वेदांत उपनिषद, जिसके लिए लालाई थे। और समय ने दिखाया है,
समय के साथ साथ मैंने देखा है कि कैसे वो लोगों ने पागल हो रहे थे बिल्कुल हमारे लेने के लिए। कितना शॉर्ट टाइम में स्वामी जी ने क्या क्या नहीं कर दिया वहाँ। तो ये चीज़ जब हमारे में है तो हमको कहाँ तकलीफ होती है देने के लिए? क्या हमारे पास समय नहीं है? क्यों वो लड़की को कहना पड़े कि आपने 23 साल में मुझे क्या दिया? आजकल जिस समाज में हमारे समाज में हैं, लोगों को लगता है कि छुटपन में धर्म देना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद और ये भी बोलते हैं, अभी तुम्हारा समय ये मंदिर जाने का और धर्म का चर्चा करना नहीं है, वो तो 60 साल के बाद आएगा। जब बूढ़े हो जाएंगे, जब जीवन के उत्तरकाल में पहुंचेंगे, तब भगवान का नाम लेंगे। कल ही हमारे एक मित्र है, मैं उनके पास बैठा था जाके, किसी बहुत बड़े कॉलेज के डीन हैं। तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी बस और 3 साल और हम आपके पास आएंगे और खूब भगवान का नाम लेके। मैंने बोला कि सर आप नहीं आ पाएंगे, अब लिखित में ले लीजिए गारंटी मेरे से, आप नहीं आ पाएंगे। जब तक हम शुरू से बचपन से छोटपन से उसका प्रैक्टिस ना करें, अभ्यास ना करें, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसे स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि छोटे बच्चों को ही, राइट फ्रॉम किड्स, छोटे अवस्था से ही उनको धर्म से परिचित तो कराएं, परिचय तो कम से कम कराएं। और स्वामी जी क्या सुंदर बोलते थे कि द फ्रेशेस्ट, द अनस्मेल्ट एंड द अनटच्ड फ्लावर्स आर टू बी पुट एट द अल्टर ऑफ गॉड एंड दैट ही रिसीव्स। बोलते हैं कि भगवान के चरणों में, मस्तक में जो फूल हम देते हैं, ये फ्रेश ताज़ा फूल होने चाहिए। अनस्मेल्ट, कोई उसके नाक में स्पर्श सूंघा नहीं जाना चाहिए। अनटच्ड, मसल नहीं देना कि छूकर मसल दिया या मलिन हो गया, म्लान हो गया, वो मुरझा गया, ऐसे भी फूल हम कभी नहीं देते हैं। तो कैसे चाहिए? ताज़ा फूल, ताज़ा फल। दोज आर टू बी प्लेस्ड एट द फीट ऑफ लॉर्ड। ईश्वर के चरणों में वही जाता है। एंड दस ही लाइक्स, ईश्वर वही ही पसंद करते हैं। प्रकारांत पे स्वामी जी कहना चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए हम लोगों को। जाने तो छुटपन से आप जो प्रार्थना करते हैं, अगर करते होंगे तो, मुझे पता नहीं कितने लोग प्रार्थना करते होंगे घर में। हमारे दीक्षित परिवार में, जो रामकृष्ण परिवार में भी मैं जानता हूँ, वो करते नहीं है, प्रार्थना कभी करते नहीं है, नेवर। कभी बैठ के थोड़ा समय मिल गया तो एक माला जप लेते हैं, वो भी समय मिला तो। बहुत सारे लोग माला भी जपते नहीं हैं और मंत्र, हमारे गुरुदेव का नाम भी नहीं जानते हैं। आज टुडे ओनली मैं, हमारे पास में एक जगह है विश्रामपुर, वहाँ से मैं वापस आ रहा था। एक स्वीट स्टॉल है बीच में, वहाँ से रसगुल्ला ले रहा था हमारे ठाकुर के लिए, प्रसाद के लिए। तो वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी आप हमारे गुरुदेव को जानते हैं? बोला कौन है आपके गुरुदेव, बताइए ना। उनका नाम तो पता नहीं है, नाम तीनों उसके, वो उसके पत्नी, उसके माँ, वो किसी एक ऐसे व्यक्ति से लिए हैं, और रामकृष्ण संघ का नहीं है, वो हमारे संघ गुरु नहीं है। तो फोटो दिखाइए, हमारे स्वामी जी हैं। तो ऐसे लोगों को अज्ञान है, लेकिन तो फिर भी वो लोग तो कम से कम बोलते कि हम लोग मंत्र जप करते हैं, ये गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया है, करते हैं। और आज भी गांव में फिर भी ये सब धर्म है अभी भी। शहर में तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गांव में है, स्वामी जी बोलते थे ना, रिलीजन स्टिल इन विलेजेस। रस्टिक रूरल प्लेसेस में अभी भी धर्म है, ये सिंसियरिटी उनमें है। ये सब हम जाते हैं, अभी कम से कम 9 दिन 10 दिन का ट्रिप मार के आया हूँ मैं। बंगाली कम्युनिटी, यहाँ कांकेर जिला में एक जगह है पखानजोर, गाँव, क्या श्रद्धा है उनके है। ठीक है, कितना जब तक किसान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, कितना जब तक कर पाते होंगे ये मुझे पता नहीं है, बट मन में उनका श्रद्धा है। यस, ठाकुर की कथा सुनेंगे, भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे, माँ की कथा थोड़ा सुनेंगे, इतना तो जानते हैं। तो हमको अगर दें, समय थोड़ा आप लोग दिया करिए, बच्चों के साथ समय दिया करिए, कितना भी व्यस्त हो। इससे ज़्यादा बच्चों को इंसान बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बातें आपका
कोई ना कोई बिजनेस है, ना आपका सोशल व्हाट टू से कल्चर है, ना आपका सोशल स्टाटस है। ये सब धरे के धरे रह जाएगा। जो हुआ इस जो कहानी बताई मैंने, अगर उस लड़की या लड़का दूसरे धर्म में चला जाता है या दूसरे कहीं रॉन्ग वे में जाता है, चलो ये तो धर्म परिवर्तन का किस्सा था वो, लेकिन अगर गलत रास्ते में भी जाता है तो हु इज़ टू ब्लेम? आप किसको ब्लेम करेंगे? दोषारोपण किसके ऊपर करेंगे? खुद ही। इसके अलावा आप कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हमने क्या किया, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये छोटी सी हैं, इस तरह के टॉपिक पर बोलना नहीं चाहते हुए भी सुन के मेरे को वो छोटा सा 1 मिनट का वीडियो भी मन को झकझोर के रख दिया है। यद्यपि इस बारे में हम लोग धर्माचरण के ऊपर और भी एक स्वामी जी का जो हमको डायरेक्टिव से धर्म का प्लावन हो जाना चाहिए, धार्मिक भावनाओं से देश प्लावित हो जाना चाहिए, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के से प्लावित होने से पहले धर्म के बातों से धर्माचरण बहुत आवश्यकता है। धर्म को खूब स्प्रेड करें। तो अभी अपील हमारा है ये केवल एक रामकृष्ण संघ के एक फॉलोअर होने के नाते या हिंदू धर्म के एक हम वो फॉलोअर होने के नाते आप सभी से मेरी विनती है, नम्र प्रार्थना विनंती कि आप लोग अब से कम खुद को भी परिचित कराएं हिंदू धर्म कल्चर से और दूसरों से भी अपने बच्चों को विशेष करके परिचित कराएं। तो मैं समाप्त यहीं करूँगा। फिर अगले बुधवार को दूसरा कोई टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्तत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।